चलो ध्यान दो यहाँ। सबसे पहले आ जाने किसके बारे में, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या दूसरा नाम इसका क्या है जी, खाने वाला सोडा नाम है। इसका फार्मूला रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है, ध्यान देना बातों को, इसका रासायनिक सूत्र NaH क्या होता है, NaHCO3 होता है। क्या होता है, NaHCO3 होता है। और इसके कौन विधि द्वारा दिया, अमोनिया विधि द्वारा या क्या जी, साल्वे विधि द्वारा। इसे किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा इसे क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, इसको बनाया जाता है अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा। इसका फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। पूछ देगा ऑलिटी में कि खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। या बोल देते ध्यान दे, खाने वाला सोडा का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है, ऑप्शन ए में NaHCO3, ऑप्शन बी में इसने ध्यान दे दिया, पहला में ए में दे दिया NaHCO3, दूसरा में दे दिया NaCO3, Na2CO3, तीसरा में दे दिया, ध्यान देना बातों को, NaCl, चौथा में दे दिया H2SO, बहुत तरह के दे देगा है ना, दे दिया। अब पूछेगा कि निम्न में से किस खाने वाला सूत्र का फार्मूला कौन है, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा जी, NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो खाने वाला सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3 होता है। खाने वाले सोडा को हम लोग कौन विधि द्वारा प्राप्त करते हैं, तो अमोनिया विधि द्वारा या अमोनिया विधि क्या जी, साल्वे विधि द्वारा इसका प्राप्त किया जाता है। अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा इसे क्या किया जाता है, तो प्राप्त किया जाता है। अब आगे ध्यान देंगे हम लोग, है कि ना, ध्यान दो। कहता है कि जो इसके बारे में, सिद्धांत के बारे में इसको जानेंगे। कहता है कि अमोनिया गैस के, ध्यान देना बातों को, कहता है अमोनिया गैस के संतृप्त सोडियम क्लोराइड, यानी बढ़िया से ध्यान दो, जैसे कहा दिया यहाँ से NaCl, पहले समझो, उसके बाद है H2S प्लस CO2 से बनता है NH4Cl प्लस, हम लोग काम को जगह है इसका तो बनवे करेगा। सबसे पहले समझाते हो, समझ यही मेन है, लेकिन लिखवाएंगे इसी पर। पता अमोनिया गैस के, इसको जी अमोनिया गैस से ध्यान देना बातों को, यहाँ से समझो। अमोनिया गैस संतृप्त सोडियम क्लोराइड, संतृप्त कहने का मतलब इसको जाल में क्या किया था, घुमाया जाता है। संतृप्त कहने का मतलब पूरा घोल होगा, उसमें सभी जगह पे क्या होगा, इसका मतलब घुला हुआ रहेगा। संतृप्त सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, है ना, जलीय विलयन में क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 है, ध्यान देना, क्या है जी, CO2 है, यानी क्या किया था, ध्यान देना, क्या किया था, जब कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें प्रवाहित किया जाता है तो किसका निर्माण होता है जी, अमोनियम क्लोराइड, और किसका प्राप्त होता है, तो खाने वाला सोडा की हम लोग को प्राप्ति होती है। अमोनियम क्लोराइड और क्या होता है, खाने वाला सोडा को प्राप्ति होती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, या इसी का दूसरा नाम क्या है जी, क्या है जी, खाने वाला सोडियम होते हैं, नमक या स्वाहा नमक बोल सकते हैं। इसको क्या बोला जाता है जी, इसको जल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है जी, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बोला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बोला जाता है, ऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है जी, अमोनिया, क्या बोला जाता है, अमोनिया, तीन गो रहेगा तो अमोनिया होता है, अमोनिया। यह क्या हो गया, ध्यान देना बातों को। और इसको अब क्या हम लोग बोलेंगे, अमोनियम, क्या बोलेंगे, अमोनियम क्लोराइड। इसको क्या बोलेंगे, खाने वाला सोडा।
देखो यही ना बोल रहा कि अमोनिया के, ध्यान रखना, अमोनिया गैस को किसका जी, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो किसका प्राप्ति होती है, अमोनियम क्लोराइड और खाने वाला सोडा को प्राप्ति होती है। बस इस जो को लिखना है, नीचे समीकरण को लिख देना है, बस क्या हो गया, यहाँ से हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग का निर्माण करने के लिए निर्माण हो जाएगा। इसमें तो कुछ है बड़ा बात नहीं, सबसे पहले बस थोड़ा समझने वाली बात है और इसमें कुछ नहीं है, ध्यान देना बातों को। सबसे पहले बोल रहा था कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बाई मतलब हाइड्रोजन होता है, बाई मतलब हाइड्रोजन होता है, बाई लिखो या हाइड्रोजन लिखो दोनों बात एक ही होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है और इसे साल्वे विधि द्वारा या क्या जी, अमोनिया विधि द्वारा, अमोनिया विधि द्वारा या साल्वे विधि द्वारा किसको प्राप्त किया जाता है, तो किसको प्राप्त किया जाता है जी, खाने वाले सोडा को। किसको जी, खाने वाले सोडा को किस विधि पूछा जा सकता है कि खाने वाले सोडा को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा। कहीं कहीं ऐसा भी दे दिया कि खाने वाले सोडा को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ऑप्शन ए में अमोनिया विधि, ऑप्शन बी में साल्वे विधि, ऑप्शन सी में बोथ, ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज। तो मारना है कौन सी, बोथ। यानी बोथ कहने का मतलब दोनों होता है ना, यानी ये भी होगा और ये भी होगा। ये तक कोई दिक्कत है बोलो, यानी यहाँ से हम लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम लोगों को ऐसे बोलेगा खाने वाले सोडा को प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है ना। इसको किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। आप नीचे सिद्धांत लिखेंगे, सिद्धांत मेन होता है, तो खाली ऐसे तो फार्मूला लिखे कौन विधि द्वारा प्राप्त किया था ये हो गया। सिद्धांत लिखेंगे कि जब अमोनिया 3 को रहेगा, अमोनिया 4 को रहेगा, अमोनियम 3 को रहेगा, तो 3 को रहना था जी, अमोनिया लिखे ना, 4 को गया तो लिखे अमोनियम, मान लिखा लास्ट में। तो अमोनिया गैस, ध्यान, अमोनिया गैस, जब अमोनिया गैस को, अमोनिया गैस को सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में, है ना, क्या किया जाता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है, ध्यान देना बातों को, यहाँ समझो बढ़िया से फिर से। अमोनिया गैस से सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड और खाने वाला सोडा की प्राप्ति होती है, खाने वाले सोडा की प्राप्ति होती है, खाने वाले सोडा की प्राप्ति होती है, खाने वाले सोडा की प्राप्ति होती है। खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। खाने वाले सोडा को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। खाने वाले सोडा को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो अमोनिया विधि या साल्वे विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। खाने वाले सोडा को रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaHCO3 होता है। खाने वाले सोडा को रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3 होता है। इसका समीकरण क्या है जी, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 से क्या प्राप्त होता है, NH4Cl प्लस NaHCO3। इसका नाम क्या पड़ता है, अमोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या पड़ता है, खाने वाले सोडा, है कि ना। इसका नाम क्या है जी, अमोनिया। इसका नाम क्या है जी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोला जाता है, जल। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है जी, नमक, नहीं नमक। आप ध्यान दो आगे, यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी प्रकार की कोई दुख समस्या है तो हमको बता सकता है, यानी किसी प्रकार से कोई समस्या है तो इसमें बस यही बस समझना था। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट या खाने वाला सोडा किस प्रकार प्राप्त किया जाता है।
बात लिखें। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है, जिसे साल्वे विधि या अमोनिया विधि द्वारा प्राप्त किया था। उसके बाद लिखेंगे सिद्धांत, जब अमोनिया गैस से क्या किया था जी, सोडियम क्लोराइड को संतृप्त जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित किया था, तो ये प्लस ये प्राप्ति होती है, तो हमको ये मिल गया, तो बस प्राप्त हो गया। बस के बाद हमको प्राप्त करने के बाद तो प्राप्त हो गया। आप नीचे इसका गुण उनके बारे में जरा जान लेते हैं, है कि ना, गुण क्या होता है, जो ध्यान देना बात को, इसमें 3-4 गो गुण भी इसका है, 3 गो। जैसे पहला कहता है कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, यानी पहला नंबर पे ध्यान देना बातों को, सोडियम कैसा होता है, क्षारीय होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्षारीय होता है अर्थात उनका पीएच मान कितना होगा जी, क्षारीय अर्थात इसका पीएच मान कितना होगा, तो सब बुक में ध्यान देना है ना। केदी बताया गया है, कितना दिन पढ़ के बताए थी कि अगर इस प्रकार से पीएच स्केल में मान रहेगा, यहाँ 0, यहाँ से 7 जो बोलते हैं 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9, 10, 11 जितना रहे, तो मेन रूप से मेन बाउंड्री 7 को माना जाता है। इसके जितना नीचे आएगा उतना अम्लीयता का गुण बढ़ता है, उतना अम्लीयता होते जाता है। इसके ऊपर जितने जाएगा उतना क्षारीय होते जाता है। क्या हो जाता है जी, क्षारीय होते जाता है। कोई समस्या, कोई दुख, कोई परेशानी तब बोलेगा, जितना अगर ऊपर जाएंगे क्षारीय, जितना अगर नीचे आएंगे अम्लीय, तब बोल दिया इसके जलीय में क्या होता है, क्षारीय होता है, अर्थात 7 से अधिक होगा इसका पीएच मान। अब दूसरा पॉइंट जान जाओ, कहता है ये जो खाने वाले सोडा होता है अम्लों को उदासीन करता है, तो सिंपल सी बात है, क्षारीय है तो अम्लों को करेगा, उदासीन करेगा। यहाँ लिख देंगे दूसरा पॉइंट कि NaCO3 अम्लों को क्या करता है जी, अम्लों को क्या करता है जी, उदासीन करता। उदासीन करना मैंने समझाता है कि नहीं समझाता है, उदासीन करना मतलब लावा बना देता है ना, उदासीन करता, क्या करता है, उदासीन करता है, तथा अभिक्रिया करके किसका निर्माण करता है, अभिक्रिया करके CO2 गैस बाहर करता है। CO2 गैस क्या करता है, बाहर करना निकालना। ध्यान दो, निकालती और हाई मैसेज का है। ध्यान दो, कहता है कि जो NaCO3 है खाने वाला सोडा वो अनुसार क्रिया करेगा तो कैसा बना देगा, उदासीन बना देगा। अब प्लस में क्या करेगा, और उसके बाद क्या करेगा जी, उसके बाद वो क्या कौन सा गैस मुक्ति करेगा, तो CO2 गैस का वो जो क्या करेगा, बाहर करेगा, निकालेगा, है कि ना। क्यों, क्योंकि ध्यान देना बातों को, यहाँ पे उदासीन क्यों करता है, तो हम पहला ही बता दिए तुम लोगों को कि जब आम्ल को क्षार से अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है, अर्थात उदासीन हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, क्या है जी, क्षारीय है, तो आम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन होगा, उदासीन ना होगा। इसीलिए बोला गया है कि NaCO3 को ध्यान देना बातों को क्या किया था, अम्लों को उदासीन करे, मतलब इसको खाने वाले सोडा को देखाओ तो हम लोगों का भी क्या प्रॉब्लम आता है, खाने सोडा के लिए हम लोग को क्या क्या था, खाना सोडा लिया हुआ अब खा ले कहा जाए ना, तो खाने से क्या होता है, हम लोग को अंदर का जो है, जो मतलब आम्ल की मात्रा हम लोग को बढ़ जाता है, तो इसको हम लोग खाते हैं तो हम लोग का शरीर से क्या होता है,
आम्ल से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके उदासीन करता है, हम लोग ठीक ठाक रहते हैं। मतलब प्रत्येक हिसाब के केस में है ना जी। तो यहाँ पे उदासीन कैसे हो रहा है जब समझ में आ गया, उदासीन के मतलब सुना है ना उदासीन होता है जो, क्योंकि इसको से इसको अभी क्रिया कराएंगे तो ये हो गया आम्ल हो गया, ये कौन है क्षार है, क्षार को आम्ल से अभी जब क्षार आम्ल से अभी क्रिया करेगा क्या होता है लवण तजाल का निर्माण करता है, लवण तजाल का निर्माण करेगा मतलब उदासीन अभी क्रिया होता था, फिर उदासीन हो गए। बताया गया सेकंड चैप्टर तो पढ़ाई रहे इसमें बता दीजिए। तीसरा पॉइंट जान लीजिए, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, तीसरा पॉइंट को जानना बहुत जरूरी है ना। क्या हुआ तीसरा पॉइंट कहता है NaCO3 को गर्म करने पर क्या होता है जी, या Na2CO3 प्लस H2O तथा CO2 से अपघटित हो जाता है। यानी इसको जब गर्म करते हैं, ध्यान देना बातों को, NaHCO3 को गर्म किया जाता है, गर्म किया जाता है तब क्या होता है जी, तो Na2CO3 इंटू H2O तथा CO2 में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता। ध्यान देना बातों को, यानी जब NaHCO3 को गर्म करेंगे तो क्या होगा, Na2CO3 इंटू H2O प्लस CO2 में वो अपघटित हो जाएगा, मतलब वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। गर्म करने पर सिंपल सी बात है क्या हो जाता है, टूट जाता है। गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, है ना। ध्यान देना बातों को, यानी किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो टूटता ही है, तो इसीलिए हम लोग किसको गर्म किए जी, हम लोग है जो जब NaCO3 को गर्म किए तो क्या हो गया, वो Na2CO3 H2O तथा CO2 में वो क्या हो गया, टूट गया, है ना। आप ध्यान देना, टूटना या अपघटित होना बात देखी है। अब आगे ध्यान दो, हम लोग ध्यान देना बातों को, यहाँ तक इसका गुण को बारे में जान गए। आप जानेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग, यानी इसको उपयोग भी होता है, यानी किस किस चीजों में उपयोग किया जाता है ना। तो ध्यान देना बातों को, इसका पहला उपयोग है इसे बेकिंग सोडा बनाने में किया जाता है। किसको जी, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर बनाने में किया जाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इसको क्या किया जाता है, इसको पेट की अम्लता को कम करने में होता है ना, कि हम लोग का शरीर में जब हो जाता है किसी प्रकार से दिक्कत तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो इसको खाते हैं, खाने वाले सोडा को तब खाते हैं तो हम लोग के शरीर में से अम्लता का मान बढ़ जाता है, जब खाते हैं तो अम्लता का मान क्या होता है, फिर काम कर देता है। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग क्या करता है, ये अग्निशामक यंत्रों के में भी किया जाता है, यानी अग्निशामक यंत्र में क्या किया था, NaCO3 प्लस H2SO4 रहता है, और आग लगने पर क्या करता है, आग लगने पर क्या करता है ये जी, यह जो इस यंत्र की हुंडी क्या करती है, दाब पर डाला जाता है, तो जिससे ये बाहर निकलता है ना, संपर्क में आ जाता है, और CO2 गैस बनाता है। पहले बात के समझो, आप ही बताएं, ध्यान देना बातों का, भी ना बताएं जी, कि ये आम्ल से अभिक्रिया करने के बाद किसका निर्माण करता है, CO2 का। तब तो हमें सब अपने मन से बताइए, हम कौन सी बताएं गरीब आदमी है कि ना, कि अगर हम लोग को पास हम लोग का ढिबरी है, जितना दुनिया जहां चूल्हा जा रहा है वो CO2 के संपर्क में कि O2 के संपर्क में, यानी ऑक्सीजन के संपर्क में कि कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में। तो अगर पता तभी ठीक, नहीं पता तभी ठीक। बहुआ जब हम लोग यहाँ अगर CO2 की मात्रा अधिक रहेगा और उस जगह पे हम लोग किस चीज को जलाना चाहेंगे तो जलना संभव नहीं है। अगर O2 की मात्रा यानी ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगा तो उस जगह पे किसी पदार्थ को हम लोग जला सकते हैं, वो जल जाएगा। तो O2 के यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है,
CO2 को उपस्थिति में नहीं जलता है। इसी कारण से अग्निशामक यंत्र में उपयोग किया जाता है। जब हम लोग क्या होता है H2SO4 है वो अम्ल है और NaCO3 क्या है, क्षार है। जब ये दोनों को रिएक्शन कराते हैं NaCO3 और अम्लों को, तो क्या होता है वो है जो CO2 गैस बाहर करता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर करता है। तो जब CO2 गैस बाहर कर दिया तो क्या होगा जी, हम लोगों को वो जिस जगह पे वो जलते रहता है उस जगह से क्या होता है वो है जो जिस जगह पे वो जो मतलब आग लगा हुआ रहता है, तो जैसे ही वो जाता है CO2 तो CO2 क्या करता है ऑक्सीजन को बाधित कर देता है। ऑक्सीजन को बाधित करने के कारण और वो क्या होता है आग है जो मुझ जाता है। हम लोग को देखा हो तो तो आगे छोड़ दो समय वाला बात को, इलेक्शन वाला हम लोग को छोटा मोटा बात भी अपना कहा जाए कि अगर किसी व्यक्ति को क्या हो जाता है आग लग जाता है शरीर में, तो व्यक्ति दौड़ करके भागे नहीं है कि ना, तो व्यक्ति पृथ्वी पर लौट करके वो चारों पार्टी गोल गोल घूमे, ताकि जो वो क्या हो जाए बाधित होकर के वो जलना बंद हो जाए। या फिर कभी कभी ऐसा बोला जाता है किसी आग लगे व्यक्ति को क्या करे, जूट की बोला से या फिर क्या जी किसी बड़े कमल गेंद्रा से क्या करे उसको है जो लपेट दे, ताकि वो क्या हो जाए ऑक्सीजन बाधित हो जाए और व्यक्ति जलने से बंद हो जाए। तो इसीलिए यहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। CO2 जाएगा तो ऑक्सीजन बाधित होगा, ऑक्सीजन बाधित होगा जलना बंद हो जाएगा। तो जलना बंद होगा, इसका उपयोग तीन को उपयोग समझ में आया, ये तीनों गुण इसको समझ में आ गया, बोलते हैं गुण तो समझ में आएगा तो बताइए उपयोग तीनों समझ में आया। पहला उपयोग इसका क्या था, किसके रूप में उपयोग करते हैं, तो बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा इसका उपयोग क्या था, हम लोग का पेट कम लेता हुआ काम करने में। और तीसरा उपयोग इसका क्या बताया जी, अग्निशामक यंत्र में, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कितना बताया जी, 3 गो। पहला उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में, कौन जी बेकिंग पाउडर बनाने में। दूसरा कौन जी बनाने में जी, पेट की अम्लता को कम करने में। तीसरा किस रूप में जी, तो अग्निशामक यंत्र के रूप में। इधर जगह बचता है जी, जगह इधर बचता है, तो बेकामी है कि नहीं, तो बस नहीं सी बात है बेकामी है कि ना। इसको आईने घास पालते ना तो टीचर बोल है नहीं है कि पकड़ कैसे करते है कि ना, घास पाल का काम हो जाता है। चलो ध्यान दो यहाँ गुण इसका जान लो गुण। पहला में इसको किस रूप में जी, बेकिंग पाउडर के रूप में। दूसरा पॉइंट जी, पेट की अम्लीयता को कम करने में। तीसरा जी समझता है जी, अग्निशामक यंत्र के रूप में। यानी इसको 3 रूप में है ना, इसको अग्निशामक, अग्नि सही लिखे हैं, आगे हम लिखे ना अग्निशामक यंत्रों के रूप में ना, यंत्रों के रूप में। सब चीज लिखा है ना जी, सब ठीक हो गया। पेट ऐसे लिखा है, पेट हो गया। अच्छा बेकिंग सोडा ठीक है ना, चलो भाला पूरा ठीक है ठाक लिख दिया है कि ना, भाला पूरा ध्यान दो यहाँ। किसका था जी, ये गुण किसका है, तो खाने वाला सोडा को गुण बोलते हैं। उपयोग ओहो मिस्टेक कर दी ना, उपयोग ये है जो कौन सी है, ये गुण है। उपयोग गुण में अंतर है बुआ, मतलब एक ई गुण है, एक खासियत है। समझ लो बात कि ना, समझ बताओ जैसे किसी भी व्यक्ति को किसी भी बताते हैं तो उसका एक गुण रहता, तो फलना 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 काम करता है, आइए वो उसको उपयोग में ले गया,
कि फला जगह उसको काम मिल गया। तो उसी प्रकार से इसको 3 जगह का हम लोग उपयोग में ले जा सकते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में इसको पका कर जगह बना देंगे, पेट का मैदा बढ़ेगा तो इसको पका कर जाएंगे और डाल देंगे तो 2 उपयोग हो जाएगा। अगली सामग्री रहेगा अभी ले जाएंगे इसको और काम हो जाएगा। तो इन सभी चीजों में इसको ले जाकर क्या किया था, उपयोग किया था। लेकिन एक गुण है, इतना ही पढ़ा लिखा था, समझ लो रे सुन के, मतलब एक गुण ही है कि जेकर जली विलयन क्षारीय होता है ना, जली विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। एक गुण है कि इसी अम्ल के पास जाएगा, रिएक्शन करेगा तो CO2 गैस मुक्त करेगा ही, इसका एक गुण है कि ना, सब कुछ हो जाए। कह रहा है कि इसको गर्म किया जाएगा तो इसका गुण है कि E+E के रूप में अपघटित होगा। तो इसमें इसका कौन था, गुण था, गुण में आधार पे ही उपयोग किया गया है ना। तो ये समान उपयोग है, मतलब यहाँ इसको ले जाकर के हम लोग उपयोग कर सकते हैं। ये गुण था, ये उपयोग था। तो ये क्या हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी यहाँ तक खाने वाले सोडा को समाप्त करते हैं। खाने वाले सोडा इतना ही था, ये चल गया सब नानी घर मौसी घर छुआ घर, है कि ना। आप यहाँ से बच गया कौची, तो धोने वाला सोडा या इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, धोने वाले सोडा या सोडियम कार्बोनेट, इसका भी बताएंगे, इसको उपयोग को भी बताना पड़ेगा, है कि ना। 3 को लगता है और बच रहा है, धोने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। 3 को ही पेरिस में पहुंचा देंगे तुरंत, है कि ना, टेंशन नहीं करो। 3 को बहुत दाम घूट रहा है। टाइम कितना हो गया जी, टाइम तो लगता है अच्छे, है कि ना। तो बाकी कीजिएगा, कास्ट थोड़ा तो करना पड़ेगा, आज तक इतना ही रह देते हैं, बाकी अगले क्लास में बहुत बताए पड़ता मेहनत से, ठीक है। तो जितना मेहनत से बताते हैं उतना मेहनत से याद भी रखिए। अभी रफ कार्य के लिए याद कर लीजिए ताकि हम बाद में पूछें, लेकिन फिर से लिखवाएंगे बढ़िया से, ठीक है। नोट कीजिए सर जी।